बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास के बायोलॉजी में चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं अबाउट द गैसियस एक्सचेंज। और गैसियस एक्सचेंज में फिर हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, कि हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन जो होता है इनके दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक था हमारे पास एयर पैसेज वे और दूसरी थी लंग्स। आज हम पढ़ेंगे एयर पैसेज वे के बारे में, जो फर्स्ट कंपोनेंट है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन की। मीन कि हमारे पास जब गैसियस एक्सचेंज होता है तो उनके दो बेसिक हिस्से होते हैं, वो दो बेसिक हिस्सों के ज़रिए होता है। एक है हमारे पास एयर पैसेज वे और दूसरा लंग्स है। एयर पैसेज वे, एयर मीन हवा, पैसेज मीन गुजरना, और वे कहते हैं रास्ते को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वो रास्ता जिनमें एयर जाती है, जिन फाट से एयर गुजर कर लंग्स की तरफ पहुँच जाती हैं, वो रास्ता कौन सा है वो हम आज पढ़ेंगे। जब एयर बॉडी में एंटर हो जाती है तो मुख्तलिफ फाट से, मुख्तलिफ अर्गन से गुजर कर जाती है कहाँ पर, लंग्स की तरफ। वो पार्ट्स जिनसे एयर गुजर कर जाती हैं इन ह्यूमन बॉडी, वो हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। हमारे पास एयर पैसेज वे जो है वो कंसिस्ट है फॉलोइंग पार्ट्स या फॉलोइंग ऑर्गन्स पर। वो कौन कौन से हैं वो पार्ट्स या वो ऑर्गन्स? नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रांकाई, ब्रांक्यूल्स एंड अल्वेओलाई। ये हमारे पास 8 पार्ट्स हैं, और ये 8 जो पार्ट्स या जो ऑर्गन्स है ये मिलकर बनाते हैं एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हम एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है हमारे पास वो नोज है। बेसिकली नोज इज द ओनली एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। एयर पैसेज वे या जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उनमें जो ओनली एक्सटर्नल पार्ट है जो हम देख सकते हैं वो है हमारे पास नोज। जितने भी पार्ट्स रिस्पायरेटरी सिस्टम के या जितने भी पार्ट एयर पैसेज वे के हमारे पास और पार्ट्स हैं वो इनसाइड द बॉडी है, वो हम नहीं देख सकते। यहाँ पर नोज जो है वो लाइस वेंट्रल साइड ऑफ द हेड, यानी हमारे पास जो हेड है उनके वेंट्रल साइड पर नोज प्रेजेंट है। ठीक है, एक वेंट्रल साइड होता है जो फ्रंट, और जो बैक साइड होते हैं उसे हम कहते हैं डॉर्सल साइड। तो नोज कहाँ पर है? हमारे हेड के वेंट्रल साइड पर। फिर इट कंसिस्ट ऑन 2 नॉस्ट्रिल्स। हमारे पास नोज जो है ये 2 ओपनिंग पार्ट कंसिस्ट हैं, जिस ओपनिंग को हम, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स को हम नथने कहते हैं, जो ये 2 नथने हैं। ठीक है, तो हमारे पास नोज जो है वो कंसिस्ट है 2 ओपनिंग्स पर, और उस ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। फिर नोस्ट्रिल्स जो है ये सेपरेट हुए हैं एक दूसरे से थ्रू अ मेम्ब्रेन। इस नोस्ट्रिल्स के दरमियान हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेप्टम। ठीक है, सेप्टम हमारे पास सिंगुलर है, सेप्टा प्लूरल है। तो हमारे पास जो 2 नोस्ट्रिल्स है ये नोस्ट्रिल्स एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं थ्रू अ मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं क्या? सेप्टम। ये जो दरमियान में जो हमारे पास जो लेयर, जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है 2 नोस्ट्रिल्स के दरमियान, इसे सेप्टम कहते हैं। ये हमारे पास हो गई नोज। अच्छा, नोज का फंक्शन क्या है? नोज हमारे पास इट रिसीव एयर फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एयर को रिसीव करती हैं, यानी जब हम एयर लेते हैं तो वो नोज के जरिए जाती हैं, नोज ही उसे अलाउ कर देती है, नोज ही उसे रिसीव कर देती है। दूसरा पार्ट जो है हमारे पास वो है नजल कैविटी। नजल कैविटी इनर पार्ट ऑफ द नोज जो है, यानी नोज के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं, जो कैविटी होते हैं, कैविटी हम खाने को कहते हैं, एक खाना या एक डब्बा। तो इनर पार्ट्स यहाँ पर जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नजल कैविटी कहते हैं। और नजल कैविटी जो है ये कंसिस्ट है हमारे पास, यानी ये मुश्तमिल है हमारे पास टेनी हेयर्स, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ब्लड वेसल्स। यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास है म्यूकस मेम्ब्रेन, एक हमारे पास है टेनी हेयर्स, और दूसरा हमारे पास, तीसरा हमारे पास है छोटे छोटे ब्लड वेसल्स। जो हमारे पास छोटे छोटे हेयर्स होते हैं इनसाइड द नजल कैविटी, इसे हम सिलिया कहते हैं। दूसरी पार्ट, दिस इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कर देता है? यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इट प्रोड्यूस म्यूकस, वो म्यूकस को सिक्रीट करता है। म्यूकस किसे कहते हैं? इसे हम बलगम कहते हैं।
ठीक है। तो नाक में जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जो म्यूकस सिक्रीट होता है, वो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन से होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास है ब्लड वेसल्स। तीसरी चीज़ वो है ब्लड वेसल्स। इसके फंक्शंस हम पढ़ते हैं। जो सिलिया और म्यूकस है ये क्या कर देते हैं, इसका रोल क्या है। म्यूकस और सिलिया जो है ये हमारे पास डस्ट पार्टिकल, एयर पोल्यूटेंट्स या जो पैथोजन होते हैं एयर में, उसे प्रिवेंट कर देते हैं, उसे मना कर देते हैं अंदर जाने से। जो हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स जिसे हम सिलिया कहते हैं, या जो म्यूकस होता है, जो बलगम होता है, वो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स, पैथोजन या हमारे पास डस्ट पार्टिकल जो है वो मना कर देती है अंदर जाने से, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बहुत क्लोज होते हैं हमारे जो नज़ल कैविटी है उनके सरफेस के साथ, और इसका रोल क्या है कि जब हम वेरी कूल एयर, यानी जब विंटर सीजन में वेरी कूल एयर हम इनहेल कर देते हैं, तो वो कूल एयर जो है वो हमारे पास लंग्स के लिए या अल्वियोलाई के लिए नुकसानदेह होता है, यानी वो अल्वियोलाई या लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। तो वो एयर डैमेज कर सकता है लंग्स या अल्वियोलाई को। इसको बचाने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स से ये एयर टक्कर खाकर क्या होते हैं, वो वार्म हो जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स जो है उनका फंक्शन यही है कि ये हमारे पास कूल एयर को वार्म कर देती है, और वो वार्म एयर जो है उसके बाद जाती है कहाँ पर, लंग्स की तरफ। ये हो गई हमारे पास नज़ल कैविटी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, पैरिंग्स। पैरिंग्स पोजीशन जो है वो यहाँ पर है। ये हमारे पास नोज है, दिस इज नोज। ये हमारे पास है नज़ल कैविटी, नज़ल कैविटी, और ये पोर्शन जो है इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास पैरिंग्स। ठीक है। अब पैरिंग्स जो है ये प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है बिटवीन द नज़ल कैविटी एंड लैरिंग्स। इसके बाद हमारे पास लैरिंग्स पोर्शन शुरू होता है। तो लैरिंग्स और नज़ल कैविटी के दरमियान वाला जो पोर्शन है, जो हिस्सा है, उसे हम लैरिंग्स कहते हैं। अब लैरिंग्स जो है ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो तकरीबन 4.5 इंचेस लॉन्ग है। ठीक है, ये एक ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है। याद रखें कि फेरिंग्स जो है ये हमारे पास नज़ल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों यहाँ पर लिंक हो जाते हैं। यानी ओरल कैविटी, जो माउथ का ओरल कैविटी या वोकल कैविटी भी हम इसे कहते हैं, ये हमारे पास ओरल कैविटी है, ये माउथ है, और ये हमारे पास नज़ल कैविटी है। तो ये नज़ल कैविटी और ये ओरल कैविटी एक पोर्शन पर, एक पोजीशन पर एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, और उस लिंक वाली जगह को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पैरिंग्स। तो पैरिंग्स में एयर और फूड दोनों जाती है, दोनों ही यहाँ पर लिंक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो गई क्या, फेरिंग्स। ठीक है, ऐसे इन चीज़ों को जो हमने पढ़ा, नोज, नज़ल कैविटी और पैरिंग्स, ये हमारे पास एक्सटर्नल रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी है। इसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और ऑर्गन जो हमारे पास बाकी हैं, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रांकाई, ब्रॉन्क्यूल्स और अल्वियोलाई, वो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप को आपको समझ आई होगी। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।